लीजिए साहब अपनी औकात के। सुबह सुबह जब मैं घर से चला तो मेरी धर्मपत्नी ने कहा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा उत्तर प्रदेश जा रहा हूँ कब सम्मेलन में। ठीक है चले जाना, थोड़ा सा डिनर कर जाना। वो मैंने कहा पगली डिनर तो शाम के भोजन को कहते हैं। घरवाली बोली शाम कोई दरिया तो है और खासकर तेरे लिए रखा है। मैंने कहा क्यों? बोल रहा था मैं कुत्ता महोदय को मुझे फेंकना पड़ता है इसलिए आप डिनर ही कर जाओ। भाई साहब मैं हुआ बस अड्डे पाया, कंडक्टर बुरी तरह चिल्ला रहा, बाबा कहाँ जाएगा, बाबा कहाँ जाएगा। भाई साहब मैंने गुस्से में कह दिया स्वर्ग जाऊंगा, ले चलेगा क्या? ड्राइवर बोले आजा बाबा मेरे पहिया के नीचे तो आजा स्वर्ग पहुँचा दूँ। मैंने भाई साहब ड्राइवर से कहा मैं ड्राइवर तेरे 64 दांतों को तोड़ दूंगा। कंडक्टर बोला बुड्ढे कहाँ है इसके 64 दांत, क्यों झूठ बोलता है? मेरे को मुझे पता है बीच में तू भी तो बोलेगा तो 32 तेरे और 32 बात। भाई साहब मैं बस में चला, मुझे सतीश जी उसी बस में मिल गए। मैंने कहा सतीश जी मैं पैर से विकलांग हूँ, हमें बैठ जान दे। मेरे से बोल रही या पीछे जा यार। भाई साहब आगे जा पीछे जा। 15 मिनट हो गई पर किसी ने बैठने को सीट नहीं दी। ड्राइवर बहुत अच्छा था, जाने कब से मेरे से देख रहा और बोला बाबा क्यों होते हो परेशान, आओ मेरा बोनट खाली है बोनट पर बैठ जाओ। भाई साहब मैं ड्राइवर के पास बोनट पर बैठ गया। बस चली, 5 किलोमीटर बाद रुकी। कारो पेंट, कारे चश्मा, देखने में सचमुच ऐसी लग रही थी करिश्मा। भाई साहब 1 मिनट बस में खड़ी हुई और सतीश जी बोले मैडम कब तक खड़ी रहोगी? लो मैं सरकता हूँ बैठ जाओ। बोल नहीं नहीं आप परेशान मत हो मैं तो खड़ी रहूँगी। भाई साहब वो किसी के पास नहीं बैठी और धीरे धीरे आके मेरे पास बोनट पर बैठ गई। शाबाश। देखो साहब हंसने की बात नहीं है, सब अपनी अपनी किस्मत का खेल होता है। क्या मुकद्दर पाया है, मुकद्दर का खेल है। भाई साहब 10 किलोमीटर के बाद बस मैं एक सवारी उतरी, सीट खाली हुई, मैं उस सीट पर जाकर के बैठ गया। बैठना चाहता, मुझे बीड़ी पीने की आदत थी, मैं बीड़ी पी रहा था। उस पर एक औरत बैठी थी, बच्चा उसके गोदी में था और मेरे से बोली बोल बाबा। मैंने कहा हाँ बेटा। बोलते हो आप पढ़े हो? मैंने कहा हाँ पढ़ा। कितने पढ़े हो? मैंने कहा 8वीं पास किया है। बोल देखो क्या लिख रहा है। तो साहब खिड़की की बगल में लिखा हुआ था बस में बीड़ी पीना मना है। मैंने कहा बेटी इसमें तो ये लिख रहा है बीड़ी पीना मना है, तो फिर आप बीड़ी पी रहे हो? भाई साहब मैंने उस बीड़ी को फेंक दिया। 5 किलोमीटर चलने के बाद वो बच्चा रोने लगा और वो अपने बच्चे को आंचल दूध पिलाने लगी। तो मैंने कहा बेटी तू पढ़ी है क्या? हाँ बाबा मैंने तो एमए किया है। मैंने कहा देख खिड़की के बगल में क्या लिख रहा है, चलती बस में शरीर का कोई भी अंग बाहर ना निकाले। हमारी यहाँ भुसावर तहसील पड़ती है साहब, वहाँ आए, वहाँ एक भिखारी आया और मेरे से बोला बाबूजी बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोल 2 रुपये दे दो। मैंने क्या करेगा? बोल चाय पीऊँगा। अरे मैं कम्मका चाय 2 रुपये की आती है, चाय तो 5 रुपये की आती है। अगर मांगता तो मेरे से 5 रुपये मांगता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए। भिखारी हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी जाकी जैसी हैसियत होए हम बाप ऐसे ही पैसा मांगे। नहीं इनकी औकात वास्तव में दूर। भाई साहब मैंने कहा ठीक है भाई मेरी हैसियत ऐसी है। सतीश जी मेरे पास बैठे थे, मैंने तुरंत इनकी तरफ हाथ कर दिया, मैं भाई साहब इनसे ले ले। हाँ। तो भाई साहब भिखारी ने सतीश को ऊपर देखा और नीचे देखा और फिर हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोले ये खुदा ही भिखारी तो लग रहा है, हमको कहा देगो। ओ भाई साहब भरतपुर बस अड्डे पाया, एक भिखारी और मिला, मेरे से बोला बाबूजी बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोल 10 रुपये दे दो। अरे मैंने क्या करेगा? बोल चाय पीऊँगा। अरे मैं कम्मका चाय 10 रुपये की आती है, चाय तो 5 रुपये की आती है। अगर मेरे से मांगता तो 5 रुपये मांगता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए। भिखारी हाथ जोड़ के बोला बाबूजी 5 रुपये की मैं पीऊँगा, 5 रुपये की मेरी प्रेम का तो पिएगी। अरे मैंने कहा तू भिखारी होकर के प्रेम का रखता है? बोल भाई के चक्कर में भिखारी बनी हूँ, मैं महलन में रह रहा हूँ तेरी तरह। और भाई साहब जब मैं आपके मथुरा में आया तो एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और मेरे से बोला अंकल अंकल। मैंने बोल बेटा क्या बात है? बोल पीछे से 2 आंटी आवाज़ लगा रही हैं। भाई साहब पीछे मुड़ के देखा तो 2 औरतें दौड़ी आ रही। मैं खड़ा हो गया और आकर मेरे से बोली बाबा। मैं कहा हाँ बेटा। बोल तेरे फोटो दे जा। अब आप सोचो साहब हम बुजुर्गों का कोई फ़ोटो मांगे। अरे मैंने कहा तो आप मेरा फ़ोटो ले जा करके क्या करेंगे? बोल बाबा रात को हमारे बच्चे बहुत रोते हैं, उन बच्चों को बताएंगे। बोल बेटा रो मतो नहीं हुआ।
और भाई साहब जब मैं आपके स्मार्ट में आया तो मुझे किसी ने नज़र उठा करके नहीं देखा, पर एक डॉक्टर साहब ने जरूर देखा। और डॉक्टर साहब मेरे से बोले भाई साहब कहाँ के हो? मैंने राजस्थान का। कहाँ जा रहे हो? मैंने कब सम्मेलन में? बोला आप कभी हो? मैंने के यहाँ। बोला आप कैसे कभी हो? आप तो बीमार हैं। अरे मैं डॉक्टर साहब मैं बीमार नहीं हूँ। बोल मैं डॉक्टर हूँ, मेरा विश्वास कर। आप में खून नहीं है, खून चेक करा ले। मैं डॉक्टर साहब जब खून ही नहीं तो चेक क्या कराऊंगा?